Good morning, student. I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. In my last video, I started chapter our national goals of class 8th. अंडरस्टैंड, हमने नेशनल गोल स्टार्ट किया था क्लास 8th के लिए. बेटा मैंने आपको मेरे लास्ट वीडियो में नेशनल गोल्स समझा दिए थे, है ना. आई एक्सप्लेन अबाउट नेशनल गोल्स इन माई लास्ट वीडियो. व्हाट वी विल सी टुडे, है ना. टुडे आज हम क्या देखेंगे, हम डेमोक्रेसी देखेंगे. डेमोक्रेसी विथ सिटीजनशिप, नागरिकता, वो देखेंगे. और उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि वोट और वोटिंग हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है कि हम वोट करें, है ना. तो जब हमने हमारे नेशनल गोल्स पढ़े थे, नेशनल गोल्स में हमने डिफरेंट टाइप के नेशनल गोल्स पढ़े थे. उसमें हमने पढ़ा था हमारे नेशनल गोल्स मतलब कल ही मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, गोल्स मतलब लक्ष्य. हमारे नेशनल की बात करते हैं एट द टर्म ऑफ नेशनल, तो ये हमारे नेशनल गोल्स हो गए. हमारे खुद के भी कुछ गोल्स होते हैं, लक्ष्य होते हैं, ठीक है. तो इसमें जो पार्ट बी है, पार्ट बी जो है वो है डेमोक्रेसी रिलेटेड टू सिटीजनशिप. जब डेमोक्रेसी से हम सिटीजनशिप रिलेशन दोनों की आपस में बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, कंटिन्यू मतलब डेमोक्रेसी में सब कुछ कवर्ड होगा, क्योंकि वो सिटीजनशिप के साथ हम उसको देख रहे हैं. तो हम उसमें वोट भी देखेंगे, वोटिंग भी देखेंगे, हम ये भी देखेंगे कि क्यों हमें वोट करना चाहिए, हम ये भी देखेंगे कि वोटिंग हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है. सो अंडरस्टैंड, इज़ देयर एनी डाउट हियर? नाउ वी विल सी अबाउट डेमोक्रेसी. सो नाउ वी विल सी अबाउट डेमोक्रेसी. बेटा कल भी मैंने आपको ये बताया था, डेमोक्रेसी मीन्स व्हाट होता है, प्रजातंत्र, है ना. इसको हिंदी में हम बोलते हैं प्रजातंत्र. तो डेमोक्रेसी क्या होता है, इज़ द फ्रीडम टू इलेक्ट अवर ऑन डिटेक्टर. मतलब हर भारत के जो भी हम भारत में रहते हैं तो हम क्या है, भारत के नागरिक हैं, तो हमको हमारी गवर्नमेंट चुनने का खुद अधिकार है ना. डेमोक्रेसी मतलब ये होता है कि वी हैव टू राइट टू इलेक्ट अवर गवर्नमेंट, इट विल कम इन डेमोक्रेसी. ये क्या होता है, डेमोक्रेसी में आता है, प्रजातंत्र में आता है कि यदि इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, प्रजातांत्रिक है ना, प्रजातांत्रिक देश है ना, तो उसमें हम हमारी गवर्नमेंट खुद चुन सकते हैं. हमारे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि किसी भी तरह से कोई हमें फोर्स नहीं कर सकता कि आप इसको वोट करें या इसको वोट करें, या आप आपकी गवर्नमेंट नहीं चुन सकते या आप चुन सकते हैं. ऐसे आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं होता है. तो डेमोक्रेसी का अर्थ हम ये बोल सकते हैं कि इज़ द फ्रीडम टू इलेक्ट आवर ओन डिटेक्टर, इज़ द फ्रीडम टू इलेक्ट आवर ओन गवर्नमेंट. अंडरस्टैंड, इज़ देयर एनी डाउट? नाउ वी विल सी द, है ना. नाउ अब हम डेमोक्रेसी की बात करें तो हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, दैट हिज नेम इज़ अब्राहम लिंकन, इन्होंने एक डेफिनेशन दी थी और वो बहुत फेमस डेफिनेशन है. इट इज़ दिस डेफिनेशन इज़ वेरी फेमस एंड इट इज़ अ मीन्स वन ऑफ द बेस्ट नॉन एंड मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड definitions of the democracy come from the greatest American president अब्राहम लिंकन. उन्होंने क्या बोला है कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. ओके, अब्राहम जो लिंकन थे उन्होंने ये बोला है कि जो डेमोक्रेसी है वो क्या है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल है एंड बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल है. मतलब जो सरकार है वो किसके लिए है, लोगों के लिए सरकार है, लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार है. और जो सरकार काम करेगी वो किसके लिए काम करेगी, जनता के लिए ही काम करेगी. मतलब सरकार जो बनाई है वो जनता ने बनाई है, जनता के द्वारा ही बनाई गई है, और जो काम भी करेगी वो किसके लिए करेगी, जनता के लिए करेगी. तो ये डेफिनेशन उन्होंने दी थी और ये बहुत फेमस डेफिनेशन है. यू कैन नोट डाउन ऑल्सो दिस डेफिनेशन कि दिस गिवन बाय गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. अंडरस्टैंड बेटा? नाउ वी विल सी, है ना. अब हमारी बात हो गई जैसे कि डेमोक्रेसी की. बेटा जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं ना तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, है ना. डेमोक्रेसी क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है. और जब डेमोक्रेसी होती है उसमें तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती है ना उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ना. क्योंकि जब हम बात करेंगे इस चैप्टर, इस जो टॉपिक है हमारा पार्ट बी में है क्या कि डेमोक्रेसी एंड सिटीज़न और सिटीज़नशिप.
तो जब हम इनकी बात करेंगे तो हमें क्या है, डेमोक्रेसी क्या होता है, राइट टू वोट, मतलब हमें वोट देने का अधिकार है, हमें हमारी गवर्नमेंट चुनने का अधिकार है। तो जब हम ये बात करेंगे तो उसके लिए हमको ये देखना कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है ना, पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है डेमोक्रेसी के अंदर। अब हम यदि थोड़ा सा एक, ये आपके सिलेबस में इतना ब्रीफली नहीं है, बट आपको बेटा पता होना चाहिए, है ना। आपके सिलेबस में इतना बोल सकते हैं कि एक्सपांड फॉर्म में नहीं दे के रखा है, अपन इसको फिर भी एक बार ब्रीफली देख लेते हैं कि सिटीजन्स इन अ डेमोक्रेसी शुड बी इंटाइटल्ड टू बी सिविल एंड पॉलिटिकल सिटीजनशिप। सिटीजन मीन्स नागरिक और सिटीजनशिप मीन्स नागरिकता। जब हम बात करते हैं नागरिक और नागरिकता की, देखो हम भारत में रहते हैं, ठीक है, वी आर इंडियंस। तो जब हम भारत में रहते हैं तो हमारे लिए कुछ अधिकार बने, इसी चैप्टर में हम आगे बात करेंगे अधिकार की, है ना। अभी हम इसीलिए सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी से रिलेटेड हमारे जो सिटीजनशिप, डेमोक्रेसी और सिटीज़न की बात कर रहे हैं अभी हम, कि सिटीज़न जो है वो डेमोक्रेसी में क्यों, क्या रोल प्ले करता है, क्यों इम्पोर्टेंट है, डेमोक्रेसी में क्या करना है, डेमोक्रेसी में हम क्यों इम्पोर्टेंट है सिटीज़न। सिंपल बात है ना कि डेमोक्रेसी मीन्स वोट, राइट टू वोट। अगर वोट जो है वोट कौन करेगा, सिटीज़न करेगा, भारत का नागरिक करेगा। इसीलिए जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो सिटीज़न क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, फिर इसके बाद हम वोटिंग भी देखेंगे। अभी हम ये फर्स्ट पॉइंट देखेंगे कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द पर्सन, पोजीशन एंड राइट। यहाँ पे क्या बेटा है ना, देखो सभी को इक्वल प्रोटेक्शन मिले, है ना। किस चीज़ के लिए प्रोटेक्शन मिले, जैसे कि यदि कोई पर्सन है उसको यदि हमारे जो अधिकार हैं सभी को एक तरीके से एक इक्वल समानता रखी जाए और समानता से देखा जाए, मतलब किसी से कोई प्रकार का, किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। यदि सबके अधिकार हैं, सबको अलग अलग, ऐसा नहीं होता कि सबके अधिकार अलग अलग होते हैं, पुरुष और महिला दोनों के अधिकार के अलग अलग होते नहीं होते, मतलब सभी को इक्वल राइट्स मिले, है ना। तो इसको हमको प्रोटेक्ट करना है ना, और ये हमको आगे भी करते, मतलब इसको प्रोटेक्ट करके ही चलना है। अब हम अगर देखते हैं तो इक्वल अपॉर्चुनिटी टू परस्यू देयर लीव्स एंड द करियर्स। अब करियर्स ऐसा नहीं है कि यदि एक मजदूर का बच्चा है और एक बहुत हाई लेवल व्यक्ति का बच्चा है तो क्या उनको अपॉर्चुनिटी अलग अलग, ऐसा कुछ है कि नहीं इसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले, इसको कम अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ऐसा नहीं है। सभी को क्या होता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी लेती है एज रिस्पेक्ट टू करियर्स एंड देयर लीव्स, जहाँ पर भी वो रहते हैं। अब हम बात करें कि सभी को इक्वल राइट ऑफ पॉलिटिकल, सभी को, जैसे कि मैं मतलब ऐसा नहीं है, आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होती है कि आप इस पॉलिटिकल पार्टी में नहीं जा सकते या आप पॉलिटिक्स में नहीं जा सकते हो। सभी के पास क्या है, इक्वल राइट है। अंडरस्टैंड। अब हम बात करते हैं फ्रीडम, जैसे कि हम बोले हम कुछ कानून बने हैं, नियम बने हैं, उसके लिए भी क्या होता है, नियम कानून हम फॉलो करने के लिए फ्री है, उसके लिए भी हमारे पास कोई बाउंडेशन, किसी भी तरीके का कोई वो नहीं है कि कोई हमको किसी तरीके से होल्ड कर ले, कोई हमको किसी तरीके से रोक ले, ठीक है। तो ये जो आपको है फ्रीडम टू वर्क एंड लाइव वेयर हाउ दे चूज़, आप सभी, आपका जो रूलर होगा, रूलर मतलब आप आपकी गवर्नमेंट कैसे चुनेंगे, क्या चीज़ आप उसमें देखें कि हमें चुनना है। देखो क्या होता है ना, जब फॉर एग्ज़ाम्पल जब इधर इलेक्शन होते हैं तो क्या होता है, डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टी होती है ना, अपना अलग अलग प्रचार प्रसार करते हैं सब लोग, कुछ ही बताते नहीं, हम कुछ तो योजना में निकाल देते कि नहीं इसके पहले ही निकाल देते इलेक्शन के पहले, तो वो क्या होता है, जनता को आकर्षित करते हैं। अंडरस्टैंड, इज़ देयर एनी डाउट? नाउ वी विल सी मोर अबाउट दैट नाउ। अब क्या होता है ना कि कुछ लोग जनता को आकर्षित कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, तो ये सब डेमोक्रेसी में राइट टू वोट है ना। तो जब पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है, इलेक्शन हुआ मान लो, तो यहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी कुछ और है, नहीं हम ऐसा करेंगे, या फिर वो उनका अलग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कुछ काफ़ी है, कुछ लोग होते हैं ना, बहुत सारे लोग अपने साथ लेके घूम रहे इस प्रकार से, और कुछ लोगों के साथ ज़्यादा लोग नहीं होते हैं, वो छोटी पार्टी होती है तो इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं कर पाती। लेकिन बेटा सामने जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो कितना भी प्रचार प्रसार कर ले, लेकिन क्या होता है, जब हम भारत के नागरिक हैं तो हमको समझ में आता है कि नहीं विच पार्टी इज़ गुड, ऐसी कौन सी पार्टी है जो अच्छी है, ऐसी कौन सी सरकार है जो हमारे लिए कार्य कर सकती है। क्यों? ऐसा नहीं है कि हम उनके प्रचार से समझेंगे,
हम जो उनके कार्य हैं, उन जो भी है कोई व्यक्ति है हमारे साथ, तो उसका क्या एजुकेशन है, उसके विचार किस टाइप के हैं, तो हम इससे समझ सकते हैं कि नहीं यार ये वाली सरकार या फिर ये पॉलिटिकल पार्टी हमारे लिए बेस्ट हो सकती है। तो आप डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी समझ गए। अब हम आगे की बात करेंगे, वोट की बात करेंगे। अंडरस्टैंड? नाउ वी विल सी नेक्स्ट टॉपिक, है ना। नाउ वी विल सी अबाउट वोटिंग। वोटिंग क्या होता है? अब जैसे कि मैंने आपको अभी एक एग्जांपल, जब अपन ने डेमोक्रेसी और सिटीज़न ये पढ़ा ना, उसके पहले मैंने आपको उसी के बीच में बताया था पॉलिटिकल पार्टी वाला एग्जांपल। तो क्या होता है, जब ये प्रचार प्रसार सब हो जाता है, जब एक दिन होते हैं, इलेक्शन होते हैं, उस दिन क्या होता है, हम वोट करने जाते हैं। तो वोटिंग आप देखेंगे, सबसे पहले तो जिसकी एज 18 साल की उम्र से आप वोट दे सकते हैं, बालिग माने जाते हैं आप 18 साल से, है ना। तो 18 साल से के व्यक्ति और 18 साल से ज़्यादा के व्यक्ति को राइट होता है कि वो वोट दे सके। अब हम वोट क्यों देते हैं, आपका जो बुक है उसमें टॉपिक है कि वोटिंग एंड इट्स इम्पोर्टेंस, मतलब वोटिंग तो है और वोटिंग हमारे लिए क्यों ज़रूरी है ना। वोटिंग हम क्यों करते हैं, हम अपनी सरकार चुनने के लिए वोट करते हैं। और एवरी सिटीज़न हैव टू राइट टू इलेक्ट अवर गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द पर्सन। सभी को अपना गवर्नमेंट या अपनी सरकार चुनने का पूरा अधिकार है, किसी के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। डेमोक्रेसी बोलती ही ये है बेटा कि एवरी पर्सन हैव टू राइट टू वोट, तभी तो हम डेमोक्रेसी, सिटीजनशिप और इसके साथ इसको वोटिंग में पढ़ रहे हैं, है ना। तो मतलब हमें अधिकार है, जैसे कि हमने कई बार, आप एग्जाम्पल ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ ये वोट है ना, इसमें वोटिंग प्रोसेस चल रही है, 1 पर्सन जो यहाँ पे वोटिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ बीजेपी है, कांग्रेस है, और यहाँ पे अदर पार्टी हमने ले ली, है ना। अब यहाँ पे बीजेपी मान लो, तो बीजेपी पे बटन प्रेस किया तो हमारा वोट किसको गया, बीजेपी पे। यदि यहाँ पे कांग्रेस होगी तो वोट किसको जाएगा, कांग्रेस को। अब अभी तो मशीन हो गई है, मशीन से हम वोटिंग करते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज़ करते हैं वोटिंग के लिए। और यहीं पे हम देखें, यदि कोई अदर पार्टी को भी हम वोट करना चाहते हैं तो हम बटन प्रेस करेंगे, तो जो हमारा वोट है वो पॉलिटिकल जो भी पार्टी होगी उसको हमारा वोट चले जाएगा। मीन्स हमने क्या करा, जब वोटिंग होती है ना, तो वोटिंग के लिए क्या होता है आपको पता है, क्लोज्ड केबिन बना हुआ होता है। क्लोज्ड केबिन बना हुआ होता है, तो हम हमारा वोट किसी से शेयर करते हैं क्या, नहीं करते। मतलब एक हमारी वो पर्सनल है कि हमने किसको वोट दिया, बिकॉज वो मतलब ओपन केबिन नहीं होता है, ये किसी को भी नहीं पता होता है बेटा कि आपने किसको वोट डाला। तो जो वोटिंग होती है ना, वो हमारा पर्सनल डिसीजन होता है। क्योंकि देखो क्या होता है ना, जब व्यक्ति विवेक से कोई भी ही व्यक्ति विवेक से डिसीजन लेता है ना, तो क्या होता है कि सही डिसीजन होते हैं। मतलब बोलते हैं नहीं, आप विवेक से डिसीजन लो, शांति से डिसीजन लो। इसलिए जब हम हमारी सरकार चुने तो ऐसा नहीं है कि हम उसके प्रचार प्रसार पर ध्यान दें कि नहीं, इन्होंने, इस पार्टी ने प्रचार के लिए इतना पैसा खर्च कर दिया, इस पार्टी ने हमको इलेक्शन के पहले इतना पैसा दे दिया। नहीं, हमको तो ये देखना है कि ऐसी कौन सी पार्टी है जो हमारे आगे के फ्यूचर के लिए काम करेगी। वोटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बिकॉज यदि हमने हमारा एक गलत वोट है ना, यदि हमारा एक वोट गलत होगा तो हमें गलत सरकार मिलेगी, और उसका जो मतलब हम बोल सकते हैं ना डिसएडवांटेज हमें नहीं, हमारे फ्यूचर को भी होगा। हमारा जो आने वाला फ्यूचर है, मतलब आपके छोटे भाई बहन धीरे धीरे बड़े होंगे ना, और सरकारी तो एजुकेशन पॉलिसी बनाती है, बहुत सारी पॉलिसी जो कि सरकार ही बनाती है, तो उसका डिसएडवांटेज उनको भी हो सकता है। ठीक है, तो दैट्स वाई वोटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं कि जब वोटिंग होती है तो कहीं पे हैं तो अरे इट्स ओके, क्या हुआ, वोट नहीं देते हैं, है ना, या वोटर आईडी नहीं बनाया तो हम वोट नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे क्या होता है, कुछ लोगों के कारण, जैसे कि कुछ लोग हैं जो इस तरीके की सोच रखते हैं, ये आपकी बुक में दिया हुआ है, पर ये ऐसी सोच रखना गलत है, क्योंकि आपका एक वोट अच्छी सरकार को बनाने में सहायक बन सकता है, और आपका एक वोट गलत सरकार को बनाने में भी सहायक बन सकता है। तो एक गलत डिसीजन लेने से अच्छा है आप सभी वोट दें और अपनी सरकार सही चुनें। ठीक है, करें वोटिंग,
कहीं पर भी हो, लेकिन आप वोट क्या करें, ज़रूर दें, क्योंकि वोटिंग जो है बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी कंट्री के लिए, और हमारी जो डेमोक्रेसी है उसमें वोटिंग बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. ओके, अंडरस्टैंड? इज़ देयर एनी डाउट इन दिस टॉपिक?